आईपीएस फैक्ट्री। आज का हमारा पेपर है हिस्ट्री का और ये हुआ है आपका 12/9/2024 को, यानी कि सितंबर में। तो जैसे कि हम लास्ट 3-4 एग्जाम्स जो हुए हैं, मतलब बैकवर्ड चल रहे हैं। पहले हमने जो दिसंबर में हुए वो देखे, उसके बाद नवंबर वाले एग्जाम देखे, अब सितंबर पे आ गए हैं। इस तरह हम लास्ट तक जाएंगे और जो आरएएस 2023 के बाद जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स यानी कि आरपीएससी के द्वारा कराए गए हैं, उन सब में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे आरएएस के लिए हो सकते हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। और ये सब विद इन 2 डेज हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। अगले संडे को हमारा पेपर है और आज ट्यूसडे है, तो मेरा कोशिश होगी कि आज ट्यूसडे को ही सारे एग्ज़ाम जितने भी मुझे कवर करवाने, मैं आज के आज ही सबका वीडियो बना के अपलोड कर दूं, जिससे आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे देख सकते हैं। और इसमें मैं जो आपको आंसर्स बताऊंगी वो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किए हैं, तो वही आंसर मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है उसमें से कोई आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट। और जैसा कि आपने कहा था कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ, आई मीन स्पीड थोड़ी कम रखूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने जो मेरी क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड है उसको थोड़ा स्लो रखूँ। बाकी आपके कोई और सजेशन हो आप बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे सजेशंस और कमेंट देते हो, तो उससे मेरी वीडियो और अच्छी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ठीक है, चलो बहुत बातें हो गई, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार किसने खोजी थी? तो C.H. हैकट ने। राजस्थान में पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार किसने खोजी? C.A. हैकेट। अगला प्रश्न, पद लाटा का तात्पर्य है? लाटा का तात्पर्य है भू राजस्व पद्धति, जहां फसल की उपज राज्य तथा किसानों के बीच बांटी जाती थी। क्या होता था लाटा? ये लाटा एक भू राजस्व पद्धति है जहां फसल की उपज राज्य तथा किसानों के बीच बांटी जाती थी। डूंगरपुर राज्य द्वारा महुआ कानून कब लागू किया गया? तो 1945। कब लागू किया था डूंगरपुर राज्य ने महुआ कानून? 1945। चारण और भाटों को शासकों द्वारा दी गई जमीन जानी जाती थी। पुण्य उदक। तो चारण और भाटकों को शासकों द्वारा दी गई जमीन को पुण्य उदक कहते थे, यानी कि दान में दी गई तो पुण्य का काम किया, तो पुण्य उदक। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने। किसने दी थी जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि? शाहजहां ने। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी थी? जयसिंह को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल के बारे में पुरातत्वविद विष्णु मैत्रेय ने आहड़ की उच्च गुणवत्ता के उत्पादन का संकेत दिया है? चावल। कौन सी फसल में पुरातत्वविद विष्णु मैत्रेय ने आहड़ की उच्च गुणवत्ता के उत्पादन का संकेत दिया था? चावल। यूएसएसआर ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करने वाला निम्नलिखित में से पहला गणराज्य कौन सा? कौन सा जो सोवियत संघ रूस से अलग होने वाला पहला गणराज्य था? लिथुआनिया। उस ब्रिटिश सैन्य प्रमुख का नाम बताएं जिसने वॉन्डिवॉश को हैदर अली से 1781 में मुक्त कराया। किसने कराया था? सर आयर कूट। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वॉन्डिवॉश का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो हैदर अली और सर आयर कूट के मध्य 1781 में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, जो प्रीवियस पेपर कराए उनमें से आपको पेपर नंबर 2 जो मैंने कराया था हिस्ट्री का, उसमें ही है। ये स्कूल लेक्चरर का पेपर था, उसने कराया था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी यही क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से किसने ऑर्लियंस के घेरे को तोड़ने वाली सेना का नेतृत्व किया था? किसने किया था भाई? जॉन ऑफ आर्क ने। ये मैंने पहली बार सुना है। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासतों तथा उनमें पद स्थापित पॉलिटिकल एजेंट को निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ये इनकरेक्ट, असंगत, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना आपके नंबर डूब जाएंगे।
तो जोधपुर के मॉन्क मैसन थे, जोधपुर के मॉन्क मैसन। जयपुर के कर्नल ईडन। बीकानेर के कैप्टन जेडी हॉल नहीं है। उदयपुर के सीएल शावर्स हैं। तो इसका आंसर तो हो गया 3। जोधपुर के कौन थे पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय? मॉन्क मैसन, जयपुर के कर्नल ईडन और उदयपुर के सीएल सावर्स। निम्न में से कौन सा एक युग्म ग्रंथ लेखक सुमेलित नहीं है? देखो बार बार नहीं है ज्यादा पूछ रहे हैं ये। सूरज प्रकाश की कविया करणीदान सही है। राज रत्नाकर की राज रत्नाकर जगजीवन भट्ट गलत है। और वीरवाण की राजरूपक सही है। खड़िया जगह की वंचनिका ये भी सही है। तो सूरज प्रकाश किसकी है? कविया करणीदान की, राजरूपक वीरवाहन की, वंचनिका खीड़िया जगह की। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तलेगांव में बीजापुरकर ने की थी। किसने की थी प्रथम राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना तकनीकी शिक्षा के लिए? बीजापुरकर ने, तलेगांव में। अगला प्रश्न, इनेबलिंग एक्ट 1933 क्या था? इनेबलिंग एक्ट 1933, इस एक्ट ने हिटलर को अधिनायकवादी शक्तियां प्रदान की थी। इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न, अबुल फजल ने निम्नलिखित में से किस वंश को ईरान के शासक नौशे खां से संबंधित माना है? गुहील वंश। तो गुहील वंश को अबुल फजल ने ईरान के शासक नौशे खां से संबंधित माना है। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत में दुधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था? दुधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत में हुआ था। कौन सा किसान आंदोलन हुआ था बीकानेर रियासत में? दुधवा खारा। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लक्ष्य के रूप में डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से जुड़ा था? इंद्र नारायण द्विवेदी। ये क्वेश्चन यूपी पीएससी 2023 में आया था। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से जुड़ा था? इंद्र नारायण द्विवेदी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन की साम्यवादी सरकार कहां से संचालित हो रही थी? यायान। देश दर्पण नामक ग्रंथ निम्न में से किस राज्य के इतिहास पर केंद्रित है? बीकानेर। तो देश दर्पण किससे संबंधित है? बीकानेर। लिंगायती समझौता कब हुआ था? लिंगायती समझौता हुआ था 1947 में। प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी जमींदारी सौंपी? कौन सी जमींदारी सौंपी थी? तो 24 परगना। प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी, जिसको बाद में जो कलकत्ता बना था ना, वो यही था। अगला प्रश्न, आहर संस्कृति का लंबी दूरी का व्यापारिक संबंध था। यह निम्नलिखित में से आहर की किस प्राप्ति से ध्वनित होता है? मतलब किससे पता चलता है कि ये आहर का लंबी दूरी का व्यापारिक संबंध था? लेपुस लजूली से। जयपुर के महाराजा राम सिंह के दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? मोहम्मद अली खां। तो मोहम्मद अली खां किसके दरबारी संगीतज्ञ थे? जयपुर के महाराजा राम सिंह के। रोम नोट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताना है। यह 1919 में महाराजा गंगा सिंह द्वारा भारतीय समस्याओं पर लिखित आलेख था। रोम नोट के बारे में बताना है हमें, तो ये गलत है पहला कथन। तो इसमें महाराजा ने भारत को स्वराज्य प्रदान करने हेतु नरेशों की एक परिषद के निर्माण का सुझाव दिया, सही है। रोम नोट महाराजा द्वारा इंग्लैंड से भारत लौटते समय रोम से
भारत सचिव को भेजा गया था, ठीक है, तो बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो रोम नोट महाराजा द्वारा इंग्लैंड से भारत लौटते समय रोम से भारत सचिव को भेजा गया था। निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोपाल स्वरूप पाठक के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया था? जैसलमेर के सागरमल गोपा की शहादत की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोपाल स्वरूप पाठक के नेतृत्व में जांच समिति गठित की गई थी। किसकी जांच के लिए? जैसलमेर के सागरमल गोपा की शहादत की जांच के लिए। फ्रांसीसी बुकानन के अनुसार 19वीं सदी में बंगाल के दिनाजपुर जिले के धनी किसान वर्ग को जाना जाता था जोतदार। तो दिनाजपुर जिले के धनी किसान वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? जोतदार, जिनके पास ज्यादा जोतें होती थी। याद रखना, जमींदार नहीं है, जोतदार है। जापान के ने नेताजी की अस्थायी सरकार को कौन से 2 प्रदेश दिए? जापान ने नेताजी की अस्थायी सरकार को कौन से 2 प्रदेश दिए थे? अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से कौन सा वकील 1945-46 में दिल्ली के लाल किले में INA के मुकदमे के लिए उपस्थित हुआ था? भूलाबाई देसाई। औपनिवेशिक काल में अनौद्योगिकीकरण के प्रमुख कारण क्या थे? मुक्त व्यापार के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक पूंजी का निवेश बढ़ा। भारतीय वस्त्र उद्योग का विस्तार नहीं हुआ, कमी हुई थी। विदेशी व्यापारियों को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं दी गई, ठीक है। मशीनी उद्योगों के बढ़ने से भारतीय बाजार क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका 2 हो गया इसका सही आंसर। उच्च घराने की हिंदू कन्याओं की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल हिंदू बालिका विद्यालय मिस्टर मैथ्यून और किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से खोला गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को और किस चीज के लिए याद किया जाता है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए। 1857 की क्रांति के पश्चात जोनाथन पील की अध्यक्षता में गठित आयोग का उद्देश्य क्या था? सैन्य पुनर्गठन। तो जोनाथन पील आयोग किससे संबंधित है? सैन्य पुनर्गठन से। हुर्डा सम्मेलन में कोटा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हुर्डा सम्मेलन में कोटा का प्रतिनिधित्व दुर्जन साल ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय मुरादाबाद की विद्रोही सेना की कमान का प्रमुख था, कौन थे? तोपखाने का सूबेदार बख्त खान। तो 1857 के विद्रोह के समय मुरादाबाद की विद्रोही सेना की कमान के प्रमुख थे बख्त खान। अगला प्रश्न, संविधान के में 12वां संशोधन क्यों किया गया था? गोवा दमनदीव को भारत में शामिल करने के लिए। और 10वां संशोधन क्यों किया गया था? दादर नागर हवेली के लिए। और 14वां क्यों किया गया था? पुदुचेरी के लिए। ठीक है, तो 10, 12, 14 इस तरह से याद रखिएगा। 10 दादर, 12 गोवा दमनदीव, 14 पुदुचेरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में खमेर रुच और प्रिंस सिहानोक राजनेता थे? कंबोडिया में। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बाड़बड़ी आंदोलन में कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की गई, ठीक है। इंग्लैंड की नम जलवायु कपड़ा निर्माण के लिए अनुकूल थी, ठीक है। प्रोटेस्टेंटवाद ने लोगों के दृष्टिकोण को बदल दिया और प्रतिस्पर्धा न करने की भावना पैदा की, गलत, प्रतिस्पर्धा करने की भावना पैदा की थी। तो इसका 3 ही इसका आंसर हो गया। इंग्लैंड में एक विशाल समुद्र तट और कई बंदरगाह थे, हाँ जी। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम आरक्षित सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? 26। ब्रिटिश सरकार द्वारा जयपुर रियासत के साथ नमक एकाधिकार संधि कब की गई थी? 1869 में।
तो जयपुर रियासत के साथ नमक एकाधिकार संधि कब की गई? 1869। कुंभकालीन मंदिरों के शिखरों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? कुंभकाल के मंदिरों के शिखरों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? नागर शैली। चौहानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अहिच्छत्र उनकी प्राचीन राजधानी थी, किनकी? चौहानों की, सही है। प्रारंभिक चौहान शासकों की तोमर वंश के साथ शत्रुता थी, ठीक है, तो दोनों कथन सत्य हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन, भाई ये टॉपिक बड़ा रिपीट चल रहा है। सारे सारे जितने पेपर अभी तक पढ़े हैं मैंने, जो पिछले एक साल में हुए हैं, 4 पेपर पढ़ चुकी हूँ, चारों में गुट निरपेक्ष से एक न एक क्वेश्चन आया है, तो 100% आपके पेपर में गुट निरपेक्ष से क्वेश्चन आने वाला है। साम्राज्यवाद क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन के निम्न में से क्या कारक रहे? ये बताना है हमें। साम्राज्यवाद और नए उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष, विश्व की महाशक्तियों का द्विध्रुवीकरण, एक सांघिक विचारधारा का निर्माण किया जो शीत युद्ध का विकल्प बन सके, नए स्वतंत्र राष्ट्रों की प्रभुत्ता की रक्षा और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये सभी कारक थे जिसके कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। तो कोई इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो छोड़ के तो आने नहीं है, सारे उसके स्टेटमेंट पढ़ने हैं, किसी में ना नहीं मिल जाएगा वो काट देना है, और अगर ना मिले तो चारों सही होंगे, तुक्का लगा के आगे बढ़ जाना है और सही होगा आपका आंसर। 90% केस में हमेशा सही नहीं होगा। आप आगे मुझसे कहो अगर गलत हो गया तो कि आपने कहा था कि सही होगा और हमारा गलत हो गया। 90% केसेस में बता रही हूँ, बाकी 10% केस में अगर आपकी किस्मत खराब है तो गलत भी हो सकता है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल के साहित्य के विकास की प्रमुख विशेषताओं में कौन से कथन सत्य हैं? आधुनिक काल में मुद्रण कला में प्रगति हुई, हाँ जी, मुद्रण मतलब प्रिंटिंग। आधुनिक भारतीय साहित्य पश्चिम और पूर्व की विचारधाराओं से प्रभावित था, हाँ। आधुनिक काल के साहित्य में वैयक्तिक स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना का पूर्ण विकास हुआ। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारतीय साहित्य में देश प्रेम के संचार का कार्य किया, सब सही है। ऐसे क्वेश्चनों में सब सही होता है, आंख बंद करके मार देना, सब सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने उषा मेहता को एक गुप्त रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो को संचालित करने में सहयोग किया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किसने सहयोग किया था उषा मेहता को गुप्त रेडियो स्टेशन चलाने में? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। निम्नलिखित में से किस रियासत से फर्रुख फाल का चित्र संबंधित है? उदयपुर रियासत से। फर्रुख फाल का चित्र किससे संबंधित है? उदयपुर रियासत से। राजस्थान में जागीर व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। राजस्थान में 55 प्रकार की जागीर थी, गलत। एक और तरीका बताऊंगा आपको क्वेश्चन कुछ करने का, ये नंबर दिए होते हैं, डेट दी हुई हो, ये सब ज्यादातर गलत होता है। ये कब करना है ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ? जब आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तुक्का मारना ही है, तो तुक्का स्मार्ट तुक्का मारो जो सही जाए, ना कि बिना कुछ सोचे समझे। तो जो स्मार्ट गैस होते हैं वो ऐसे ही किए जाते हैं कि अच्छा डेट दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है, उनको भी पता है बच्चे कितनी डेट और नंबर याद रखेंगे, कंफ्यूज तो हो ही जाएंगे, इसलिए ज्यादातर केसेस में वो गलत ही देते हैं, इसलिए उसको एलिमिनेट कर देना है। गुजारा, ऊदक, सलामी, हजूरी आदि जागीर के प्रकार थे। जागीरों के अनुदान से रियासतों में परजीवियों का एक वर्ग तैयार हो गया, बिल्कुल सही। तो बी और सी इसका उत्तर हो गया। ऑन द पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप इज रिटन बाय, किसने लिखी है? माओ से तुंग ने लिखी है। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? कौन सी प्रार्थना समाज द्वारा? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना प्रार्थना समाज द्वारा नहीं की गई थी। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, सोशल सर्विस लीग, इंडियन विमेन एसोसिएशन प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित थी। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालक्रम
अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले राव सिंह, फिर राव अस्थाना, राव दूहर, राव रायपाल। 1 2 3 4। अब देखो इन क्वेश्चनों की भी ट्रिक है। मैंने ये ट्रिक मैं कैसे बता रही हूँ, जो अभी मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ ना, तो उसमें जो आंसर्स आरपीएससी ने दिए हुए हैं उनको ऑब्जर्व करके बता रही हूँ। अब मान लो आपको नहीं याद आ रहा है, क्या करना है इसमें? दो ऑप्शन है, या तो छोड़ दो या फिर देखो अच्छा लाइन से दिया हुआ है एक ऑप्शन, तो इसको तुक्का लगा जाओ। इन सबको तुक्का मत लगाना क्योंकि इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे सेफ तुक्का यही होता है अगर जो लाइन से दिया हुआ है। इस चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देश प्रजा को धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, रंग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। 1833 का चार्टर अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन से नेता युग्म सुमेलित नहीं है? सल्वाडोर अलेंदे पेरू नहीं है। जैकोबो आर्वेज गुजनाम ग्वाटेमाला सही है। फिदेल कास्त्रो क्यूबा सही है, तो ये उसको हो गया इसका आंसर। राष्ट्र संघ द्वारा नानसेन इंटरनेशनल ऑफिस निम्न में से किस समस्या के समाधान हेतु स्थापित किया गया था? शरणार्थी समस्या। 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधारों में केंद्रीय विधान परिषदों में सीटों के वितरण का प्रमुख उद्देश्य था शासकीय सदस्यों के बहुमत को बनाए रखना। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। लाला लाजपत राय की छाती पर लाठियां बरसाई गई थी, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों के कारण जीवन भर अपंग रहे, दोनों सत्य हैं। वर्ष 1818 में ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ राज्य में अराजकता का अंत करने के लिए उदयपुर में किसे पॉलिटिकल एजेंट के पद पर नियुक्त किया था? कैप्टन टॉड। तो उदयपुर में 1818 में किसे पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था? कैप्टन टॉड। वह अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने महामंदी के दौरान अपने देशवासियों का उत्साह इन शब्दों से बढ़ाया था, एकमात्र चीज जिससे हमें डरना है वह है डर। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। देखो ये लाइन हम सबके लिए है। अभी आरपीएससी आरएस का एग्जाम लेने वाली है, तो जिससे हमें डरना है वो क्या चीज है? डर। डरना नहीं है कि पेपर खराब होगा, अच्छा मन में बस ये सोचना है हमारा पेपर बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, और जितनी मेहनत की है उतना सिलेक्शन के लिए काफी है। निम्नलिखित में से कौन सा अरब लीग के 7 संस्थापक सदस्यों का सही उल्लेख करता है? मिस्र, इराक, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आ सकता है कि अरब, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है रिवर्स होके कि अरब लीग में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो अरब लीग के सदस्यों को याद रखिए, मिस्र, इराक, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, जॉर्डन और यमन। राष्ट्र प्रशस्ति कितने प्रस्तर खंडों पर लिखी गई है? 25। 1857 की आउवा की क्रांति के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह को निम्नांकित जागीरदारों में से किसने अपने यहाँ शरण दी? कोठारिया के रावत जोत सिंह को। तो आउवा की क्रांति के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह को किसने शरण दी थी? कोठारिया के राव जोत सिंह ने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रोटेस्टेंट आंदोलन का पूंजीवाद के विकास से गहरा संबंध बताया था? मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न, प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किस क्रांतिकारी पार्टी पर मुकदमा चलाया गया था? प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गदर पार्टी पर मुकदमा चलाया गया था। बंगाल विभाजन से संबंधित घटनाओं को दी गई दिनांक से सुमेलित करना है। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को,
क्योंकि ये डेट सबसे पहले है तो कॉमन सेंस लगाएंगे, पहले घोषणा ही तो हुई होगी सबसे पहले। 1 का 3, देखो ये तीनों उधर ही कट गए। तो ये क्वेश्चन अगर आपको इसमें से एक भी डेट नहीं आती तो कॉमन सेंस से हो जाता। बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया 7 अगस्त 1905 को। बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 और बारीसाल सम्मेलन हुआ अप्रैल 1906। ये हो गया इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से कथन चीन में साम्राज्यवाद के संबंध में असत्य हैं? नानकिंग की संधि द्वारा चीन के 5 बंदरगाहों को ब्रिटेन के लिए व्यापार और निवास हेतु खोला गया, ठीक है। तिएनजिन की संधि द्वारा चीनी सरकार को 11 और बंदरगाहों को पश्चिमी ताकतों हेतु खोलने को बाध्य किया गया, गलत है। 1876 में चीन व ब्रिटेन के मध्य हस्ताक्षरित चेफू कन्वेंशन ने कुछ और बंदरगाहों को संधि बंदरगाह घोषित किया, गलत है। संधि बंदरगाहों के प्रशासन की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से चीन और पश्चिमी शक्तियों की थी, सही है। 2 और 3 गलत है, 4 हो गया इसका सही उत्तर। मध्यकालीन राजस्थान समाज में मोफोर पद का प्रयोग किया गया था। मोफोर शराब के एक प्रकार के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में फोनी वॉर से आशय है। फोनी वॉर से क्या आशय था? मार्च 1940 तक के युद्ध के प्रारंभिक चरण से था। इस्करा क्या था? इस्करा एक समाचार पत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तोत्तर काल के गुहिल वंश का केंद्र नहीं था? तो गुप्तोत्तर काल के गुहिल वंश का केंद्र अहिछत्रपुर नहीं था। किष्किंधा, मेदपाट और चाटसू थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास के योजनाकार कौन थे? पीसी महालनोबिस। निम्नलिखित में से कौन उड़िया कविता के उस नए आंदोलन से संबद्ध नहीं है जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ नहीं है, मधुसूदन राव है, फकीर मोहन सेनापति हैं और रघुनाथ राय हैं। बहावी आंदोलन के शाह वाहिउल्लाह के विचारों को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने। बहावी आंदोलन के शाह वाहिउल्लाह के विचारों को सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न, शीत युद्धकालीन निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और सही विकल्प का चुनाव करें। सबसे पहले हुआ था हो ची मिन द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा। फिर हुई थी हैरी ट्रूमैन की ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा। फिर हुई थी बर्लिन की घेराबंदी। उसके बाद हुआ था नाटो का गठन। ये क्वेश्चन आया क्यों है? क्योंकि नाटो समाचार में है, यानी कि करंट में है। मुकदमा जिसमें एज ऑफ कंसेंट कानून 1891 अधिनियमित की जाने का मार्ग प्रशस्त किया। रुक्माबाई राउत मुकदमा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। हालांकि रिवर्स होके आया था, वो ऐसे आया था कि रुक्माबाई राउत मुकदमा किससे संबंधित था। नीचे ऑप्शन दिए हुए थे तो एज ऑफ कंसेंट से संबंधित था, सहमति की आयु। किसके लिए सहमति? विवाह के लिए। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? चिदम्बरम पिल्लई मद्रास से थे, हाँ जी। स्वदेशी और बहिष्कार के अजीत सिंह ने पंजाब, हाँ। सैयद हैदर रजा लाहौर मुल्तान नहीं। बाल गंगाधर तिलक बम्बई और पूना से। तो स्वदेशी और बहिष्कार के समय मद्रास का नेतृत्व कौन कर रहे थे? चिदम्बरम पिल्लई। लाहौर मुल्तान का गलत दिया हुआ है, पंजाब का अजीत सिंह और बम्बई पूना का बाल गंगाधर तिलक। 1687 के पश्चात भारत के पश्चिमी तट पर कांग्रेसी अंग्रेजी बस्ती ने सूरत का स्थान ले लिया। बम्बई ने ले लिया सूरत का स्थान। 1937 के चुनावों के बारे में अधोलिखित कथनों पर पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। मात्र लगभग 10 से 12% जनसंख्या के हिस्से को मताधिकार था, ठीक। मुस्लिम लीग ने सकल मुस्लिम मतों का 60% हासिल किया, गलत, केवल 4। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए।
कथन ए, फ्रांस में 1791 के संविधान ने एक कुलीन तंत्र स्थापित किया। हाँ जी, 1791 के संविधान के दौरान वोटिंग एवं प्रतिनिधित्व अधिकार मात्र उनको प्रदान किए गए जो समुचित कर दिया करते थे। सही है, स्पष्टीकरण करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई संधियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही के विकल्प को चुनिए। जोधपुर से 6 जनवरी 1818 को संधि हुई, मेवाड़ से 13 जनवरी 1818 को संधि हुई, दोनों सही है। जोधपुर से कब हुई? 6 जनवरी, मेवाड़ से 13 जनवरी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में भारत सूची 2 से मिलाना है। पेरिस शांति सम्मेलन, ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है, काट दो। दूसरा भी तीसरा भी इतना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है सिर्फ वही पढ़ेंगे। कौन सा किला मालकोट के नाम से जाना जाता है? मालकोट के नाम से मेड़ता दुर्ग को जाना जाता है। बर्लिन टॉम रॉक की धुरी का निर्माण किस वर्ष में हुआ? 1937। 16 अगस्त 1946 को हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के समय बंगाल का मुख्यमंत्री कौन था? सुहरावर्दी। भाई कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं ये लोग। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र अधिनियम 1908, पंजीकरण अधिनियम 1867, समाचार पत्रों पर प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1800। यही गलत है। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 सही है। राजस्थान में रेल व्यवस्था को यात्रियों के लिए किस वर्ष खोला गया था? कब खोला गया था? 1877। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रघुनाथ सिंह मेहता किस राज्य से संबंधित थे? रघुनाथ सिंह मेहता जैसलमेर से संबंधित थे। नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़िए और उपयोगितावादियों का एक प्रबल विश्वास था कि कानून भारतीय समाज में बदलाव का एक उपकरण हो सकता है। ना 1829 का बंगाल सती नियामक कानून उपयोगितावादी दर्शन का एक परिणाम था। ठीक है, दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। सर स्टीफर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पित किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा दी जाएगी। भारत में धन की निकासन से में मुख्य रूप से शामिल है। धन के निकासन में क्या क्या शामिल था? भारतीय किसी पर सीधा कर नहीं, अतिरिक्त पूंजी का इंग्लैंड को हस्तांतरण, भारत में ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन एवं पेंशन भुगतान। ठीक है। 1798 में चिरस्थायी मित्रता संधि किसने किसके साथ की? सही युग्म का चयन करना है। सर जॉन सॉर्ड ने किसके साथ की थी? शादत अली के साथ। बस यही सही है, 1798 में हुई थी। प्राचीन राजस्थान का एक कस्बा जहां जैन शिक्षक स्वयं प्रभु सूरी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर 90,000 लोगों ने जैन धर्म स्वीकार किया। जगह कौन सी है वो? श्रीमाल। मिस्र की राष्ट्रवादी वफद पार्टी का नेता कौन था? सात जगदूल पाशा था, जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। किस पेशवा के काल में भारतीय राजनीतिक शक्ति का केंद्र दिल्ली की जगह पूना बन गया था? बाजीराव प्रथम। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कौन सा अधिनियम नियंत्रण तथा संतुलन की नीति पर आधारित था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? खड़गपुर में, IIT। निम्न में से कौन सा देश महान आर्थिक मंदी से अप्रभावित रहा था? सोवियत संघ। भारत के किस वैज्ञानिक ने 1919 में खगोल भौतिक और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में तापीय आयनीकरण थर्मल आयनाइजेशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मेघनाथ शाह ने। ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किसने राष्ट्रीय इच्छाओं और मांग की पूर्ति करवाने के लिए स्वयं सहायता और निष्क्रिय प्रतिरोध दो साधनों के लिए प्रचार किया? अरविंद घोष ने। इस अल्पसंख्यक वर्ग को बहुसंख्यक वर्ग के आगे निषेधाधिकार नहीं दिया जा सकता, यह घोषणा किसकी थी?
प्रधानमंत्री एटली की। अगला प्रश्न है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 को अधिनियमित किया गया था। ऋणग्रस्त खेतिहरों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए। क्यों दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 क्यों अधिकृत किया गया था? ऋणग्रस्त खेतिहरों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। बंगाल, हैदराबाद, अवध उत्तराधिकारी राज्य माने जाते हैं। ठीक है। उत्तराधिकारी राज्यों के निर्माताओं ने कभी भी औपचारिक रूप से अपने को मुगल साम्राज्य से घोषित नहीं किया। गलत। तो इसका सही उत्तर हो गया केवल एक सत्य है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1664। भारत में किसान आंदोलनों का सही कालक्रम चुनना है। तो सबसे पहले हुआ था बंगाल के उत्तरी जिलों में रंगपुर विद्रोह, फिर दक्षिण भारत के मालवा क्षेत्र में मोपला विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, फिर दक्कन उपद्रव। थर्ड इसका क्या हो गया सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा सरदार राजस्थान में मारा गया था? जयप्पा सिंधिया। खतौली की लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी? तो खतौली की लड़ाई राय सिंह और इब्राहिम मिर्जा के बीच लड़ी गई थी। अफीम उत्पादन के सही पक्षों का अध्ययन करने हेतु रॉयल आयोग की स्थापना का श्रेय किसे है? लॉर्ड एमहर्स्ट। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रॉयल आयोग किससे संबंधित था? तो अफीम उत्पादन से संबंधित था। और इसका स्थापना किसने की थी? लॉर्ड एमहर्स्ट ने। 1944 में जयपुर राज्य मीना सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? वंशीधर शर्मा जी को। कुषाण शासक हुविष्क के सिक्के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सांभर। ये क्वेश्चन आईएएस में पहले आ चुका है। राजस्थान के नगला चेला मुद्रा भंडार संबंधित है, किससे संबंधित है? गुप्तकालीन सिक्के से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो वास्को डिगामा कालीकट के थ्रू आया था भारत। वास्को नोनुस डी बारबोसा जो है प्रशांत महासागर से। पेड्रो अल्वारेस कैब्राल ब्राजील। जॉन कैबोट न्यूफाउंडलैंड। प्रथम विश्व युद्ध में सिलपेन योजना किस देश ने अपनाई थी? जर्मनी। किस आंदोलन ने वंचित मुसलमानों के इस्लामी कर्तव्यों को बढ़ावा देकर और दमनकारी जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करके उनके उत्थान की मांग की थी? बैराजी। निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन स्थान का सही सुमेलित नहीं है? तो ये सही सुमेलित नहीं है। चतुर्थ अल्जीयर्स, सप्तम नई दिल्ली में हुआ था, इसको याद रखेंगे, और तृतीय लूसाका में हुआ था। मालवा के शासक महमूद खिलजी से संघर्ष करने वाला वीर सिंह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बूंदी के चौहान शासक से। निम्न में से कौन गंगवाना की लड़ाई में कछवा सेना का हिस्सा था? गंगवाना की लड़ाई में कछवा सेना का हिस्सा सूरजमल था। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का अधिकारी किसे बनाया था? कुंजन राय को। निम्नलिखित राठौर शासकों में से किसने इंदा परिहारों से मंडोर को प्राप्त किया? चूड़ा ने। एकेडमिक एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब की स्थापना आत्मिक उन्नति सामाजिक सुधार के लिए किसके द्वारा की गई थी? यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा।
पुनर्जागरण के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनर्जागरण काल में स्थानीय बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना हुई। पुनर्जागरण कालीन साहित्य की विषय वस्तु धर्म से इतर भी थी। दोनों सही है। ऐसे क्वेश्चन बड़े सही होते हैं जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा दोनों सही ही होते हैं। सर्वप्रथम सार्वजनिक शैली का प्रयोग कौन सी मस्जिद में किया गया है? लाल मस्जिद में। कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? सार्वजनिक। 1857 की क्रांति के दौरान अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को स्थानांतरित किया गया था। नसीराबाद। निम्नलिखित में से जोधपुर के किस शासक ने अजमेर अहमदाबाद रेल पथ के निर्माण को पाली से होकर जाने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था? जसवंत सिंह द्वितीय ने। उन्नीस सौ उन्नीस की हंटर कमेटी भारतीय सदस्य कौन थे? सर चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सर सुल्तान अहमद। 1919 की हंटर कमेटी में कौन कौन थे? सर चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सर सुल्तान अहमद। निम्न में से किस आंदोलन ने जनता को जागरूक करने के लिए राजनीतिक एवं सरकारी विरोधी साहित्य को एक प्रमुख माध्यम बनाया था? होम रूल आंदोलन ने। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निम्नलिखित में से किस देश के शासक ने अफ्रीका में साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई थी? बेल्जियम में। निम्नलिखित में से अभिलेखों में वर्णित आभाव्य का संबंध था? किससे संबंध था? कर से। किस परमार वंशीय शासक ने शासनकाल के दौरान चालुक्य शासक भीम प्रथम द्वारा चंद्रावती पर आक्रमण किया गया? धनधू का। मुख्यालय बताना है। किसका मुख्यालय कहाँ है? मतलब सही सुमेलित है कि नहीं। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम फाइनेंस का वॉशिंगटन डीसी, WHO का जिनेवा और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन का पेरिस, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष न्यूयॉर्क। सब सही है। इसकी अध्यक्षता में भरतपुर और धौलपुर के विलय के प्रश्न को सुलझाने हेतु एक समिति गठित की गई थी। शंकरराव देव। निम्न में से कौन सा विधेयक राजस्थान में मौखरी वंश के अस्तित्व के बारे में बताता है? बड़वा अभिलेख। इस तरह हमारे राजस्थान के क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। अगले पेपर हिस्ट्री का ही है, जो कि इंडियन हिस्ट्री का है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। इसमें राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।